हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल हमने निफ्टी के चार्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस में 25,100 और 25,200 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के बारे में डिस्कस किया था। और निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ अपने दूसरे सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन के आसपास, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन था 25,200 का। तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज निफ्टी के पास 25,100 के लेवल को होल्ड करने के काफ़ी अच्छे चांस थे, लेकिन यहाँ पर इस लेवल को भी डिफेंड नहीं कर पाया निफ्टी। और सारा दिन निफ्टी में आपने देखा होगा आज सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिला है। अगर आप निफ्टी में डे हाई से डे लो को कैलकुलेट करेंगे तो एक टाइम पर निफ्टी में 150 पॉइंट का फॉल था। और हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में जो तेज़ी देखने को मिली थी वो हमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की वजह से देखने को मिली थी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी हैवी वेट्स हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। और रिलायंस ने कल क्योंकि नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस किया था, तो हमारा जो व्यू था कि निफ्टी में ये जो आज तेज़ी हुई है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि निफ्टी में जो वॉल्यूम्स थे और जो बाइंग हुई थी बैंकिंग स्टॉक्स में वो लो वॉल्यूम के साथ थी। तो हमारा व्यू था कि निफ्टी में फिर से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आज भी अगर आप निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन रेशो को देखेंगे तो 18 बढ़ने वाले स्टॉक्स थे और 32 गिरने वाले स्टॉक्स थे। अगर आप निफ्टी में कंट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक में आज भी किसी बड़ी मछली ने यहाँ पर मोर्चा संभाल के रखा हुआ था इंडेक्स में, क्योंकि जो फॉल नहीं आया 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अगर आप अदर निफ्टी के हैवी वेट्स को देखेंगे, रिलायंस, इन्फोसिस, एलटी, आईटीसी और एसबीआई को, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर इतने सारे जो हैवी वेट्स थे वो नेगेटिव थे, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इन दोनों ही स्टॉक्स का, तो यहाँ पर इनकी वजह से आज निफ्टी ने 25,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। और आज भी हमने कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, तो आप टेलीग्राम चैनल से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं सारी अपडेट्स को। और कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा, क्योंकि जहां से हम लोगों ने निफ्टी में एक हमारा जो व्यू था कि एक फॉल आ सकता है, तो एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से हमें एक फॉल देखने को मिला। निफ्टी के चार्ट को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आज हमें थोड़ी सी वॉल्यूम में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली 11-12 बजे के आसपास से। तो यहाँ पर निफ्टी ने बार बार 25,100 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी था। तो यहाँ पर एक बार 10 बजे के आसपास इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, फिर यहाँ पर 1 बजे के आसपास और फिर यहाँ पर 2:15 के आसपास भी निफ्टी ने एक बार इसको टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन लगभग हर अटेम्प्ट यहाँ पर फेल ही हुए हैं। यहाँ पर क्योंकि अगर आप देखेंगे आज सारा दिन हमें वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशंस के साइन देखने को मिले हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर जब से रोल ओवर हुए हैं लास्ट जून मंथ में, तो यहाँ पर कंटिन्यू जुलाई मंथ में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम एक्टिविटी है। अगर आप डेली बेसिस पर वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी कमी देखने को मिलेगी वॉल्यूम में। और यहाँ पर डे टू डे बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे जो एक सेलिंग प्रेशर है निफ्टी में इंक्रीज़ होता जा रहा है। और निफ्टी में अगर आप पिछले कुछ दिनों से ट्रेडेड वॉल्यूम को देखेंगे यहाँ पर फ्यूचर पर, तो यहाँ पर आज भी जो वॉल्यूम था वो काफ़ी कम था, लगभग 30 लाख के आसपास। तो यहाँ पर आपको वॉलीटिलिटी तभी देखने को मिलती है जब वॉल्यूम्स कम से कम यहाँ पर 70-80 लाख के आसपास होता है या 1 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर आपको फिर काफ़ी एक्शन देखने को मिलता है निफ्टी और अदर इंडेक्स में भी। निफ्टी के चार्ट को अगर हम फिर से डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो निफ्टी में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 26 जून के आसपास, क्योंकि इससे पहले निफ्टी 25,150 से लेकर 24,500 की रेंज में काफ़ी लंबे टाइम तक रेंज बाउंड रेंज में ही ट्रेड हुआ है। यहाँ पर इसके ब्रेकआउट होने के बाद हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से निफ्टी यहाँ पर उसी रेंज में एंटर हो चुका है जो एक कंसोलिडेशन रेंज थी निफ्टी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज में एंटर होता है तो निफ्टी हमेशा अपने लोअर रेंज जो है कंसोलिडेशन रेंज की जो सपोर्ट लाइन है वहाँ तक आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए आप देख सकते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम या फ्यूचर वॉल्यूम्स को भी एनालिसिस करेंगे तो हर जगह पर हमें
नेगेटिव साइन देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव है निफ्टी के लिए। और कई बार एक बड़े मूव से पहले निफ्टी कंसोलिडेट होता है, कोई सा भी स्टॉक या इंडेक्स होता है तो वहाँ पर थोड़ा-सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हर चीज़ को होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे तो यहाँ पर अभी हमें बहुत अच्छी प्रॉफ़िट करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,060 पर। तो यहाँ पर अगर आज हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आपको डीप इन द मनी में थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग होते हुए दिखी होगी 25,100, 25,200, 25,300 के आसपास। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन को अच्छे से नहीं समझते हैं तो यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, यहाँ पर पुट को बाय किया गया है और कॉल साइड में कॉल को शॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो बिग फिश है दोनों ही तरफ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। और डीप इन द मनी में पुट साइड के डेटा को अगर आप देखेंगे तो 24,900 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है और 24,550 के आसपास भी थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिव साइन है। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा देखेंगे तो 25,100 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है और 25,000 पर भी आज हमें फ्रेश कॉल में राइटिंग होते हुए दिखी हैं। और यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 24,900, 24,800, इवन 24,650 के आसपास भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई हैं, तो काफ़ी नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए। और 25,100 के ऊपर निकलना निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पर क्लोज़ ज़रूर हुआ है निफ्टी 25,060 के आसपास, लेकिन इस लेवल का भी होल्ड होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पुट साइड के डेटा के साथ तो यहाँ पर पुट में भी आज फ्रेश बाइंग होते हुए दिखी है, जो कि नेगेटिव साइन है। और कॉल में भी फ्रेश कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है। और आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।